नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का जो हमारा प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में पैदा होता है। यदि इस बात को आज आप समझ गए तो आपका जीवन सफल हो सकता है, आपके बच्चों का भविष्य सफल हो सकता है। और दोस्तों, इस बात को हर व्यक्ति को समझना चाहिए ताकि उनको ये मालूम हो कौन से महीने में जन्मा हुआ बच्चा सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। दोस्तों, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में पैदा होता है? यदि ज्योतिष शास्त्र की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली को, जन्म की तारीख उस समय से ही बनाया जाता है और ज्योतिष शास्त्र में इसी कुंडली को देख करके व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भूत भविष्य, उसकी मृत्यु के बारे में भी जानने की विधियां बताई गई हैं। इसीलिए यह बताना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम बात है कि कौन से महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, सबसे ज्यादा अधिक बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, इस बात को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अगर वहीं पर कोई बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। और साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से भी आते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही बड़े अमीर घर में जन्म लेता है और उस बच्चे का जीवन बहुत ही सुख सुविधाओं से घिरा हुआ होता है। और कई बच्चे ऐसे हालात में भी पैदा होते हैं जिनका घर बहुत ज्यादा गरीब होता है। वह लोग दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं, बदन पर कपड़े नहीं होते हैं, सुबह को खाना मिल जाए तो शाम को खाना मिलने की कोई आस नहीं होती। उनका जीवन बड़ा ही दुख भरा होता है। तो दोस्तों, उस छोटे से बच्चे ने कोई कर्म नहीं किए हैं, फिर ये कैसे संभव? एक छोटे से नवजात बच्चे को सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है और एक गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे को पीड़ा में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसका जीवन बड़ा ही दुखदाई है। ऐसा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे। वहीं पर जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्म में कोई ना कोई अच्छा कार्य किया होगा। और जिस बच्चे ने गरीब घर में जन्म लिया है उसने जरूर कोई ना कोई बुरा कार्य किया होगा। दोस्तों, इसी तरीके से कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तभी वे लोग अपने शरीर से बड़े ही स्वस्थ होते हैं। ये लोग कुछ भी खा लें, सभी चीज पचा लेते हैं और कभी बीमार नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहता और समय समय पर दवाइयां लेते रहते हैं, गोलियां खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। दोस्तों, ये सब कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पुण्य किए होते हैं उन्हें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है और वहीं पर कुछ लोग पाप किए होते हैं, उन लोगों को दुख पीड़ा वाला शरीर प्राप्त होता है। वो हर समय किसी न किसी बीमारी को लेकर बीमार पड़े रहते हैं और बीमार पड़े रहने से वे लोग अपने पूरे कर्मों का फल भोगते हैं। इसी तरीके से जिन व्यक्तियों ने पुण्य किए होते हैं उन्हें अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, जिसे इस्तेमाल करके भी जीवन की उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और वहीं पर जो लोग पाप कर्म किए हुए होते हैं उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिनके चलते वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते, हमेशा अपमान का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से महीने में जन्मे हुए बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जनवरी फरवरी में जन्मे बच्चे ये अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। ये अपनी जिंदगी के स्वयं के मालिक होते हैं और अपने जीवन में ये नई बुलंदियों को हासिल करते रहते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहते हैं। दोस्तों, मार्च और अप्रैल में जन्मे हुए बच्चे बड़े ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ये बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात बात पर नाराज होते हैं और अपने आप के लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाने की
कोशिश में लगे रहते हैं। ये अपने भाग्य सुधारने के लिए किसी का नुकसान करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। और इसके साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। ये लोग अपने करियर को बनाने के लिए अन्याय का सहारा लेते हैं और इन्हें इस बात को लेकर जरा भी अफसोस नहीं होता है। इसके बाद मई और जून में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। मई और जून में जन्मे बच्चों का दिल बड़ा ही साफ होता है। साथ ही साथ दूसरे लोगों की सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भाग्य इनका साथ नहीं देता है। ये अक्सर लोगों के द्वारा दिए गए धोखे का शिकार बन जाते हैं और व्यापार के मामले में इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे अपना भविष्य स्वयं ही निश्चित करते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें धर्म के मार्ग पर चलना पड़े या फिर अधर्म के मार्ग पर चलना पड़े। दोस्तों, जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे हुए बच्चे बड़े ही दयालु स्वभाव के होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की सहायता करते हैं। ये हमेशा धर्म के कार्य पर चलते हैं और अपने परिवार को सक्षम बनाने में हमेशा सफल रहते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और अपने परिवार का ख्याल रखने में सक्षम होते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा इन लोगों पर हमेशा ही बनी रहती है। ये लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे हुए बच्चे अपने विचारों में स्थित होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम हुआ करते हैं और अपने विचारों में स्थित होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने परिवार से अधिक देशभक्ति के कार्य में समय बिताना पसंद करते हैं। ये दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। इनके जीवन में भी एक न एक समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने की और अपने स्वभाव के कारण बच जाते हैं। ये लोग पूरी जी जान के साथ अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद पर विश्वास रखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में ये थी कुछ खास जानकारी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।